में लाखों लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है, और अभी तक कितने ही लोगों की आज लाइफ चेंज हो चुकी है। साथ ही साथ आज हम सब के लिए एक स्पेशल डे है, क्योंकि आज रॉयल्टी डे है, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन डे है। तो हम लोगों को मिलने वाली है आज रॉयल्टी। जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आज रॉयल्टी हमें मिलेगी ट्रिनिटी, ट्रिनिटी और बेस दोनों की। तो आप जो है अपना अपना ट्रिनिटी एंड बेस का जो इनकम है वो चेक कीजिए, और आप देखिए आपने कौन सी कैटेगरी को क्वालिफाई कर लिया है, और कौन सी कैटेगरी ऐसी है जिसको क्वालिफाई किया जा सकता है। आपकी आईडी एक्टिव है या नहीं है, आप टॉप 200 में हो या नहीं हो। आपको जो मैंने आईडी ओपन करके देखी है उसमें देखो, सबसे पहले तो एनएफटी रॉयल्टी आ जाती है, जो कि 6210 लोगों को आज ये आने वाली है। कितनी? 6210 लोगों को टोटल एनएफटी रॉयल्टी मिलने वाली है। एक्टिव जो रॉयल्टी है वो 658 लोगों को मिलने वाली है, जिनके मिनिमम ट्रिनिटी में 5 से 12 लेवल है, उनको एक्टिव रॉयल्टी आती है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक्टिव रॉयल्टीज काउंटेड फॉर लेवल 5 to 10 विथ 0.5% टीम इंक्रीज, यानी आपकी टीम में कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग होनी चाहिए, आपके डायरेक्ट में होना चाहिए, है ना, आपकी एक्टिविटी होना चाहिए। साथ ही साथ बेस का जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे तीनों कैटेगरी है, और इस तीनों कैटेगरी में अभी हमने कोई किसी में भी इसमें क्वालिफाई नहीं कर रखा है, टॉप 200 में भी नहीं है, एक्टिव रॉयल्टी भी नहीं है, और अनकंडीशनल वाली भी नहीं है। अनकंडीशनल वाली जो है 8916 लोगों को टोटल बेस में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। एक्टिव रॉयल्टी टोटल जो 2 से 12 लेवल से स्टार्ट हो जाती है, वो 1252 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, और टॉप 200 तो फिक्स है, 200 लोगों को मिलती है। तो आज जो पैसा बटने वाला है रॉयल्टी में, वो टोटल की अगर मैं बात करूं तो 3.5 लाख रुपए के आसपास तो बेस से बटेगा, और 15,000 का 30%, 15 लाख का 30% हो जाता है दोस्तों 4.5 लाख। तो 4.5 प्लस 3.5, आज टोटल 8 लाख रुपए बेस और ट्रिनिटी में रॉयल्टी का बटने वाला है। राइट, हम जितने भी लोग वर्किंग कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी के अंदर हम क्वालिफाई करेंगे, आज आपको क्या करना है देखो। पिछले 24 घंटे के अंदर अच्छा काम हुआ है। पिछले 2 दिन तो ऐसा लग रहा था कि सिस्टम जो है वो अब खत्म है, लेकिन जो बाउंस बैक हुआ है वो आप लोगों ने देखा है कि पिछले 24 घंटे में 213 ज्वाइनिंग्स आ चुकी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 साढ़े 5 बजे तक, जब तक रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है, तब तक आप लोगों ने जो टारगेट्स लिए हैं वो कंप्लीट भी करोगे। इसकी वजह से और ज्वाइनिंग्स बढ़ेगी। कल हमने एक संडे में कम से कम एक ज्वाइनिंग कराने का एक टारगेट दिया था। तो एक बार वो सभी साथी हैंड राइज कीजिए जिन्होंने कल एक ज्वाइनिंग लगाने के लिए मेहनत की। लगी या नहीं लगी, ज्वाइनिंग्स हुई या नहीं हुई, वो तो मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा। आप किसी को ज्वाइन करवाओ, है ना, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो अगले वाले के डिसीजन पे डिपेंड है। बट आपने कोशिश की, अगर ऐसा आपने किया है तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट बोलना चाहूंगा गाइस, कि आप लोगों ने एटलीस्ट मेहनत की है। राइट, मेहनत यहाँ पे देखिए, 268 में से मेहनत करने वाले कितने लोग हैं, तो वो 40 लोग हम लोग देख पा रहे, 42 लोग हम देख पा रहे, 44 देख पा रहे। आप मैक्स टू मैक्स पकड़ लीजिए 100 लोग होंगे। बाकी 268 में से 168 ऐसे साथी है जिन्होंने कल एक सिंगल कॉल भी नहीं किया होगा, एक सिंगल कॉल भी कल शायद नहीं किया होगा। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती, हमारी जिंदगी बदल नहीं पाती। सर रिजल्ट्स नहीं आते, सर लोग ज्वाइन नहीं करते, सर लोग मना कर देते। दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं आपको इसी सेशन के अंदर उन लोगों को मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने कल एक ज्वाइनिंग भी करवाई है, एक या दो ज्वाइनिंग्स। एक बार वो सभी साथी हैंड राइज कीजिएगा जिन्होंने एक दो ज्वाइनिंग्स कल अपने डायरेक्ट में कंप्लीट करवाई है। दोस्तों प्रदीप जी है उड़ीसा से, डायमंड विकास जी है राजस्थान से,
गोल्ड आशीष पाल जी है, दीपांशु जी है, रोशनी जी है, डीजी नाम से है, हाफिज वकास सर है, शहनशाह जी है, कशीरोद बुआन जी है, डायमंड मधु में, ममता सिंह, वीरेंद्र जी, कृष्णपाल जी, रचना जी, ऐसे करके 14-15 लोगों ने हैंड राइज किया है, जिन्होंने कल एक ज्वाइनिंग भी कंप्लीट करवाई है। तो 50-60 लोगों में से 14-15 लोगों को रिजल्ट्स आए हैं, और जिनको कल रिजल्ट्स नहीं आए थे उनको अब रिजल्ट्स आएंगे, आज रिजल्ट्स आएंगे। दोस्तों एक सिंपल सी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं कि किसी भी इंसान की सक्सेस के पीछे का राज क्या है, इस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको नहीं बता सकता किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में कैसे सक्सेस होना है, मैं आपको नहीं बता सकता यूपीएससी कैसे क्रैक करना है, मैं आपको नहीं बता सकता एक टीचर कैसे बना जाता है, प्रोफेसर कैसे बना जाता है, वकील कैसे बना जाता है, जज कैसे बना जाता है, एक पॉलिटिशियन कैसे बना जाता है। ये सारी चीजें मुझे नहीं आती, क्योंकि मैं इन फील्ड से कोई ताल्लुक रखता नहीं हूं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म का नाम फोटोन है, इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस कैसे होना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन रवि जी। ओके, स्टॉप शेयरिंग। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी आज एक जॉब है। दोस्तों जॉब का मतलब क्या है? जॉब का मतलब एक ऐसी व्यवस्था आपको मिल चुकी है कि आपकी रोजी रोटी चल रही है। आपके सपने पूरे नहीं हो सकते, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी जॉब के माध्यम से नहीं हो सकती। आज दुनिया में जितने भी बिलियनियर्स हैं, मिलेनियर्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं। 75% जितने भी दुनिया के रिच पर्सन्स है, उनमें बिजनेसमैन जो है वो 75% है। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर्स भी 5-10% है। इन्वेस्टर्स मतलब किसी ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया और वो करोड़पति बन गया, किसी ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया करोड़पति बन गया, किसी ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया और वो अच्छा खासा करोड़पति बन गया, उसको इन्वेस्टर बोलते हैं। कई बार लोग मुझे कुछ कहते हैं, सर हमारे सिस्टम के अंदर एक इन्वेस्टर ज्वाइन करना चाहता है। तो मैं पूछता हूँ, अच्छा वो इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट करना चाहता है? बोले सर वो 3 लेवल से स्टार्ट करना चाहता है, 5-6 लेवल से स्टार्ट करना चाहता है, और सर उसको 1 साल में डबल चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी जो इन्वेस्टर माइंडसेट के लोग होते हैं उनको 1 साल में डबल नहीं चाहिए होता है, उनको 1 साल में 12 से 20% का रिटर्न चाहिए होता है। बस 12 कम से कम, और मैक्स टू मैक्स 20 उनको मिल जाए, बस बहुत है, कंसिस्टेंटली। तो इन्वेस्टर का कभी भी माइंडसेट ऐसा नहीं होता कि डबल 1 महीने में हो जाए, 1 साल में हो जाए। उनको 3 साल भी लगेगी, 4 साल भी लगेगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे लोग बनते हैं करोड़पति, उनकी भी कई सारी संख्या है। उसके अलावा कई सारे एथलीट्स हैं, क्रिकेटर्स वगैरह हो गए, फुटबॉल खेलने वाले, वॉलीबॉल खेलने वाले, टेनिस खेलने वाले, तो ये लोग करोड़पति है। इसके अलावा एक्टर्स भी बहुत सारे करोड़पति आपको मिल जाएंगे दुनिया में। भारत में भी जो अगर देखा जाए तो भारत के सबसे रिचेस्ट एक्टर कौन है? चेट का ऑप्शन है आप सभी के पास में। भारत के सबसे रिचेस्ट एक्ट्रेस में से कौन है? चेट के ऑप्शन में लिखिए। फास्ट टू फास्ट लिखिए। अमिताभ बच्चन, विवेक ओबरॉय। देखो एक्चुअली में है क्या, अभी एसआर के का नाम लिखा है, किसी ने शाहरुख खान का लिखा है, किसी ने अमिताभ बच्चन का लिखा है, किसी ने विवेक ओबेरॉय का नाम लिखा है, किसी ने किसी का लिखा है। तो हम समझते हैं भारत के सबसे रिचेस्ट एक्टर्स
की लिस्ट अब हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, ये अभी डाटा पूरा का पूरा हमारे सामने रख देगा। तो शाहरुख खान जो है वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन है, जिसकी संपत्ति ऑलमोस्ट $1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। सेकंड नंबर पे है जूही चावला, राइट। तीसरे नंबर पे है अमिताभ बच्चन, फिर सलमान खान, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, आमिर खान, आलू अर्जुन, रामचरण प्रभास, विवेक ओबेरॉय तो टॉप 10 में भी नहीं है, राइट। उसके पास में 1,000 करोड़ की संपत्ति होगी, 500 करोड़ की संपत्ति होगी, ऐसा कुछ है। दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों की सूची में आपको एक्टर्स भी मिल जाएंगे। दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्संस में क्या कोई जॉब वाला है? कोई बंदा ऐसा है जो कांस्टेबल है, कोई बंदा ऐसा है जो टीचर है, कोई बंदा ऐसा है जो प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई बंदा ऐसा है जो कुछ भी जॉब कर रहा है। क्या वो सैलरी से आज तक अमीर बना? भाई साहब, दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में मोस्टली नॉर्मल सैलरी और जॉब वाले नहीं होते। आंसर है अगले वाला, बिजनेस ओनर्स, फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स होते हैं। इलोन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और वान बफेट, इनकी वेल्थ कंपनी ओनरशिप, शेयर्स और इन्वेस्टमेंट से बनी है। क्या जॉब से रिच नहीं बन सकते? रिच बन सकते हो, लेकिन वर्ल्ड के रिचेस्ट लेवल्स में नहीं आ सकते। रिच बन सकते हो, करोड़ रुपए हो सकता है, 2 करोड़ हो सकता है, 5 करोड़ हो सकता है, लेकिन नहीं, सबके लिए नहीं। और हाईएस्ट पेड इंप्लॉइज भी जो है ना, हाईएस्ट पेड इंप्लॉइज में किसका नाम जानते हो आप? सुंदर पिंचाई का नाम है ना। गूगल के सीईओ, एप्पल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, वहां तक तो हम हमें सोचना ही नहीं है, वहां तक तो हमें जाना ही नहीं है। अब गूगल के सीईओ की जो, गूगल के सीईओ की सैलरी कितनी है? पहली बात तो उनको सैलरी नहीं मिलती, उनको पैकेज मिलता है पूरे साल का। तो इसको तकरीबन तकरीबन, भारत के ही है ना गूगल के सीईओ, सुंदर पिचई, सुंदर पिचई की पर ईयर जो सैलरी है वो 16 से 18 करोड़ रुपए है ईयरली। लेकिन रियल इनकम सैलरी से नहीं है। गूगल अल्फाबेट शेयर है, स्टॉक है, अवार्ड है। तो 2014 में उनका जो इनकम था वो 90 करोड़ रुपए प्लस था। और बड़ी बात, 2016 में अल्फाबेट ने उनके लिए एक 692 मिलियन तक का लॉन्ग टर्म स्टॉक पैकेज अप्रूव किया है ना, 692 करोड़ तक का भी। यहाँ तक हम लोग जाते नहीं है। हमारी नौकरी कितने तक होती है इंडिया में? नौकरी या फिर किसी भी इंडिया जैसी कंट्री में देखोगे 10-15 हजार वाली। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जॉब कर रहे हो, और आपके पास 10-15 हजार रुपए कमाने के लिए 8 घंटे का टाइम है, 10 घंटे का टाइम है। लेकिन आप में से किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा फोर्सा जैसा, फोटोन जैसा अगर सिस्टम आपके पास में है, उसमें टीम बनाने के लिए, कॉल करने के लिए टाइम नहीं है। आप जॉब माइंड सेट पर्सन हो, इसलिए आप लाइफ टाइम जिंदगी भर जॉब में ही स्टक रहोगे। आप कभी जॉब के अलावा कोई दूसरा इनकम सोर्स बना नहीं सकते, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है वो बिजनेस वाला नहीं है, ग्रोथ वाला नहीं है। आपका जॉब ओरिएंटेड माइंड सेट ही है। क्यों? क्योंकि आपको जो फ्री टाइम मिलता है, उस फ्री टाइम में आपको इंस्टाग्राम पे कच्चा बादाम देखना है, आपको यूट्यूब पे समय रैना का क्या कुछ चल रहा है वो देखना है, तमिलनाडु में कौन जीत रहा है वो आपको पता होना चाहिए, आईपीएल में क्या चल रहा है वो आपको जानना है। और मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आईपीएल में इंडिया जीते, इंडिया हारे, कोई भी कंट्री कुछ भी कर ले, आपकी आमदनी पे, आपकी लाइफ स्टाइल पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी, किसी भी प्रकार से। अभी आरसीबी की टीम को अनन्या बिरला ने 16,150 करोड़ या 450 करोड़ रुपए में खरीदा है। उसको ही फर्क पड़ने वाला है, और जो क्रिकेटर्स हैं उनको फर्क पड़ने वाला है, जो न्यूज चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग वाले हैं उनको फर्क पड़ने वाला है। हम लोगों को कोई नहीं फर्क पड़ने वाला।
और यकीन मानिएगा, अंबानी के पास में पूरा आईपीएल देखने का, पूरा वर्ल्ड कप देखने का, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम होता ही नहीं है। जितने जो जॉब पर्सन्स होते हैं उनके पास खूब सारा टाइम है। यही रीजन है कि हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम यहाँ से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, काम कर नहीं पा रहे। राइट। टाइम मिल रहा है, वक्त मिल रहा है। सर मेरे पास टाइम नहीं है मीटिंग्स ज्वाइन करने का। आपके से बहुत सारे टीम मेंबर्स होंगे जिनके पास सच में वक्त है ही नहीं मीटिंग्स ज्वाइन करने का। जॉब का मतलब आप एक ऐसी व्यवस्था में हो जहां पे आप नौकरी कर रहे हो, आप नौकर हो। जिंदगी भर नौकर नहीं बने रहना है। तो आपको फोटोन में मैं बताने वाला हूं कि कैसे क्या कुछ काम करना है। आप में से कुछ हाउस वाइफ्स होंगी। हाउस वाइफ का मतलब एक ऐसी जिम्मेदारी जो इस दुनिया की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियों में से एक। अगर हाउस वाइफ का रोल देखा जाए तो इस इंडिया में या किसी भी कंट्री में सबसे ऊपर है। जितनी स्कूल चल रही है, जितने दफ्तर चल रहे हैं, जितने बिजनेस चल रहे हैं, ये पूरी कंट्री में जो कुछ काम हो रहा है वो सब कुछ हाउस वाइफ्स की वजह से है। क्योंकि अगर एक लड़के को, एक लड़की को जो स्कूल जाना है, जिसको पढ़ाई करना है, आगे जाके करियर बनाना है, उसको अगर टाइम पे खाना ना मिले, बस्ता ना मिले, किताबें ना मिले, सब चीजें उसको ना मिले, तो वो शायद कभी अपना करियर नहीं चूज कर पाएगा, कभी कुछ बन ही नहीं पाएगा। एक जॉब पर्सन वो चाहे महीने का 10 लाख भी क्यों ना कमाता हो, अगर उसको सुबह का नाश्ता ना मिले, कपड़े ना मिले, हर तरीके से अच्छी यूनिफॉर्म ना मिले, उसको घर साफ सुथरा ना मिले, तो वो शायद जॉब ही ना कर पाए, पागल हो जाए। बड़े बड़े जो बिजनेस ओनर्स भी है वो भी पूरे के पूरे टिके हुए हाउस वाइफ पे। और हाउस वाइफ का काम करना अपने आप में एक प्राउड फील होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं यार, घर के चार दीवारियों में रह गए, हमने कुछ किया नहीं, या फिर हमारा क्या, हम तो हाउस वाइफ है, और वो प्राउड फील भी नहीं करते बहुत सारे लोग। बट मेरी जहां तक सोच है, समझ है, मैं समझता हूँ आपको प्राउड फील करना चाहिए। बट हाँ, हाउस वाइफ्स को जो फ्री टाइम मिलता है स्पेशली, उस टाइम में आजकल क्या, हमेशा से आप देखो, गोसिप्स करने का सबसे तगड़ा वाला मतलब माइंड सेट रहता है कि गोसिप्स करना है, बातें करना है। और अपनी जिंदगी को स्पेशली लड़कियों ने, औरतों ने बना रखा है कि हम जो है, कपड़े पहनने के लिए, हम मेकअप करने के लिए, हम सुंदर दिखने के लिए जो है क्या कुछ कर सकते हैं। और हमें पता होना चाहिए कौन सा ड्रेस ट्रेंडिंग में चल रहा है, कौन सा नया लिपस्टिक आया है, कौन सा मेकअप का कुछ हो रहा है। मतलब इन्हीं चीजों में मैंने जहां तक ज्यादातर देखा है, लड़के लड़के अगर कभी मिलते तो जल्दी से नहीं पूछते ये शर्ट कितने में लिया, कहाँ से लिया, अच्छा वहां से लिया, मेरे पास में भी था एक ऐसा। हम लड़के कभी नहीं पूछते अच्छा ये एक बार मेरे पास में भी था ब्लू कलर का। मैंने देखा है लड़कियां पूछती है, मिलती है, अच्छा ये ब्लू कलर वाला, अच्छा कौन सी से लिया, अच्छा वो दुकान से, अच्छा हाँ यार मैं भी लेके आई थी, कितने का दिया तूने, अरे मुझे तो महंगा दे दिया फिर, अरे तूने महंगा ले लिया फिर। टेंशन यही है ना। ज्यादातर यही टेंशन है। शादी अगर होने वाली है तो कुछ नहीं करना, शादी में शॉपिंग 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 शॉपिंग, है ना। ऐसी मतलब है। और कि भाई मैं इस बार तो ये कौन, 70 साड़ियां घर पे पड़ी हुई है, 70 ड्रेस घर पे पड़ी हुई है, टेंशन इस बात की है कि मैं कौन सी साड़ी पहन के जाऊं। अच्छा ये तो मैंने आज से 4 साल पहले जो फंक्शन था उसमें पहन ली थी, नई साड़ी आ गई है, कलर इस कलर की तो मेरे पास में थी। मतलब पूरा का पूरा माइंड सेट ही ऐसा कर रखा है, स्पेशली इन इंडिया। ये बाकी मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर होगी। और हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जो हाउसवाइफ्स होती है, लड़कियां होती है, औरतें होती है, जो टीवी एक्टर्स होते हैं, जो कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं, उन्होंने क्या पहना, कैसा पहना। मैं आपको बता रहा हूँ ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है। इनसे बाहर निकलना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप काली हो, गोरी हो, मोटी हो, लंबी हो, कैसी भी हो। जब पैसा होगा
तो आप यकीन मानिएगा सबसे सुंदर आप ही होंगे। तो पैसा कमाने के लिए भी आप क्या कुछ कर सकते हो, क्या कुछ किया जा सकता है। आप जिस फैमिली के लिए, जिस परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, आपको पता है कि आपके घर में क्या हालत चल रही है, कितना आप कर सकते हो, और आपको पता है आपके कुछ सपने थे, कुछ ड्रीम्स थे जो आपके हस्बैंड की सैलरी से नहीं पूरे हो पा रहे, और आपका भी कई बार मन करता है कि मैं जो है अपने हस्बैंड के लिए एक सपोर्टर बनूं। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने फ्री टाइम को ये सारी गॉसिप से और ये शॉपिंग से, कपड़े से, ड्रेस से, ये सारी चीजों से निकाल के मैं बताने वाला हूँ कि क्या करना है। उसके बाद में हमारे कुछ स्टूडेंट्स भाई आ गए। आप में से कुछ, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स भी हैं। आप में से स्टूडेंट्स कितने हैं? चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, देखो मैं आपको बताता हूँ। हमारे इंडिया में, और इंडिया के अलावा, आप श्रीलंका चले जाओ, आप नेपाल चले जाओ, आप पाकिस्तान चले जाओ, जितनी जो डेवलपिंग कंट्रीज है या जितनी जो गरीब कंट्रीज है, हमारी कंट्री आज चाइना के मुकाबले कुछ नहीं है, अमेरिका के मुकाबले कुछ नहीं है, जापान के मुकाबले कुछ नहीं है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। बट सच्चाई ये है कि इंडिया के अंदर आज भी 100 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको सरकार राशन देती है। तो हमारी जैसी कंट्री में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ाई के नाम पे मजे मार रहे होते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई के नाम पे मजे मार रहे होते हैं, पढ़ाई केवल और केवल दिखावे के लिए कर रहे होते हैं। इसलिए पढ़ाई का कई बार नाटक कर रहे होते हैं कि उनको कोई जिम्मेदारी उनके घर वाले ना दे दे, काम कोई घर वाले ना दे दे। कुछ कम्युनिटीज हमारे इंडिया के अंदर ऐसी है जिनके बच्चे पढ़ाई के साथ में काम कुछ ना कुछ करते हैं। ज्यादातर लोग पढ़ाई के नाम पे काम से बचते हैं। सबकी छोड़ो ये चीजें, मैंने खुद भी जो है अपने पे अप्लाई किया है। आई बिलोंग टू ए विलेज जहाँ पे खेती होती है, गाय भैंस बकरी सब रखा जाता है। और मुझे जो घास बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, खरपतवार लेके आनी है गाय के लिए, भैंस के लिए। तो कई बार मैं इसलिए बैठ जाता था पढ़ाई करने के लिए कि मुझे जाना ना पड़े खेत में। ये बहाना हो गया, जबकि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए था। और वहीं पे एक कम्युनिटी है, बनिया कम्युनिटी या मारवाड़ी कम्युनिटी बोल दो, या फिर दूसरी कम्युनिटी आप जैन कम्युनिटी बोल दो, आप गुजराती कम्युनिटी बोल दो, वहां पे आपको दिखेगा कि जो भी उनका ज्यादातर बिजनेस होते हैं उनके, तो उनके जो स्टूडेंट होते हैं, उनके जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ाई के साथ में दुकान पे बैठते हैं। और मैंने एक बार किसी से सुना था कि जिनके दुकान है और जो स्टूडेंट है, जैसे ही छुट्टी होती है आप लोगों को जाना पड़ता है दुकान पे, और आपकी जिंदगी तिहाड़ जेल बन चुकी है। किसी ने मजाक बना रखा था इस चीज का, लेकिन मैं कहता हूँ वो सबसे बेस्ट है। अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर, जापान के अंदर आपको 15-20 साल का लड़का अपने माँ बाप पे बोझ बना हुआ नहीं दिखेगा। मैं 25 साल का हो गया था, 24 साल का हो गया था 2020 में, 24 साल का। और 24 साल की एज तक 50 रुपए घर वालों से लेता था। और मुझे बड़ा अपने आप पे लाइक दैट शर्म सी आती थी कि यार क्या करूं। वो सिस्टम ही अपना कुछ ऐसा है। अभी तो बच्चा पढ़ रहा है, अभी तो लड़का पढ़ रहा है, घर वाले भी कुछ नहीं कहते हैं, हम भी कुछ नहीं कहते अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनको। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 2018 में 6 महीने मैंने जॉब के लिए प्रिपरेशन की थी, पढ़ाई की थी। वो 6 महीने मेरी जिंदगी में अच्छे से पढ़ाई की, ईमानदारी से, दिल से, मन से पढ़ाई की। उसके अलावा भाई बहुत ज्यादा कोई मन से पढ़ाई नहीं की। ये स्टूडेंट्स का हाल है। अब हम में से देखो क्या करना है। आज हम मजदूरी नहीं कर सकते पढ़ाई के साथ में। आज हम जो है
पढ़ाई के साथ में कोई जॉब नहीं कर सकते जो ज्यादा प्रेशर हो, बट पढ़ाई के साथ में हम फेसबुक चला रहे, इंस्टाग्राम चला रहे, पबजी खेल रहे, पता नहीं और कौन कौन से गेम खेल रहे, समय रैना का क्या हो रहा है, किसका क्या चल रहा है, वो सारा हम लोगों को पता है। क्रिकेट का हमसे कितनी बातें करवा लो, पॉलिटिक्स पे तो भाई रगों में भरी पड़ी है। हम इंडियंस में, अगर स्टूडेंट्स में भी अगर देखोगे, हम यहाँ बैठे बैठे बता देंगे कि ईरान का और इसराइल का युद्ध क्यों हो रहा है, हम बता देंगे कि अमेरिका और ईरान का युद्ध क्यों हो रहा है। हम पूरी देश दुनिया की पॉलिटिक्स की बातें कर लेंगे, राइट? है ना? तो हमने क्या करना है, इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। मैंने कैसे यूटिलाइज किया, मैं भी एक स्टूडेंट था, तो मैं स्टूडेंट से कैसे एंटरप्रेन्योर बन गया, या फिर इस फील्ड में कैसे मैं एक अच्छा अचीवर बन गया, वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास कोई छोटा मोटा बिजनेस होगा, आप किसी ना किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे होंगे, राइट? अब जितने हमारे जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे काम करे, किस तरीके से उनका वर्क हो, वो भी बताने वाला हूँ। अच्छा, साथ ही साथ मैं उन लोगों को जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जो नेटवर्कर्स है, जिन्होंने नेटवर्किंग काफी टाइम से की है, जिनको नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है। एक बार हैंड राइज कीजिएगा, 15 मिनट में सेशन कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबके लिए बोलना है, सबके लिए बताना है, और मुझे ये भी करना है कि आप लोग एक्चुअली में कर क्या रहे हो। मैं एक जॉब तो मैंने नहीं किया है, बट मैंने मजदूरी टाइप का कुछ किया है, मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ, हाउस वाइफ्स को मैंने देखा है, जॉब, इसके अलावा छोटी मोटी दुकान वगैरह की अगर बात करूं तो वो भी मेरे पास में एक्सपीरियंस रहा है। नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्किंग करते हुए मुझे भी 6-7 साल तो हो ही चुका है इस इंडस्ट्री में, राइट? अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है। मुझे आप बताओ, सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? चलो मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ। सफलता का सबसे जरूरी, सबसे बड़ा सीक्रेट या एक मूल मंत्र कहो तो वह है कंसिस्टेंसी। क्या है? कंसिस्टेंसी। अगर एक कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुनी है तो उसमें एक ही रीजन है कछुए के जीतने का, वो कंसिस्टेंटली चलता रहता है। और आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपने सुना होगा करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इसमें कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो होगी वो यही होगी कि आप अपने आप को चैलेंज दो। कितने दिन का? केवल 2 दिन का चैलेंज देना है। आज 18 हो चुकी है, आज का और कल 19 का। 20 तारीख को मैं आपसे पर्सनली पूछने वाला हूं कि आपने जो अपने आप को चैलेंज दिया, क्या उसमें आप सफल हुए? अब सबके लिए सेम ही काम करना है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे बिजनेस ओनर हो, चाहे आप फुल टाइम नेटवर्किंग करने वाले हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, XYZ। सेम काम करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। फ्री टाइम में आप कॉल्स करने पे आ जाओ। अब देखो, जिनके पास ज्यादा टाइम होता है वो ज्यादा कॉल्स कर लेते हैं, और जो हमारे नेटवर्कर्स पहले से, आपको जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा करना हमेशा। मैंने ये किया, मेरे अपलाइन ने मुझे बोला डेली के 50 कॉल्स कर रहे हैं, मैंने 100 कॉल्स किए। उन्होंने कहा महीने भर तक कॉलिंग करना, मैंने 3 महीने तक की। और जब 3 महीने बाद में बिल्कुल ऐसा लगा कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, उसी टाइम से होना स्टार्ट हुआ, और वहीं से लाइफ चेंज होना ही स्टार्ट हुई। वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन मैंने फील करना स्टार्ट किया। इनकम आई, 70,000 आई, 2 लाख आई, 2.5 लाख आई। फिर वो कब 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, एक एक महीने का 76 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़। कई बार फिर लाइफ टोटली चेंज हो गई। बहुत बड़ी लाखों में टीम बन गई, करोड़ों में इनकम हो गई, कई सारे करोड़पति लखपति हो गए, कई सारे इवेंट्स करवा दिए, गाड़ी आ गई, बाइक आ गई, आईफोन्स आ गए, मैकबुक आ गया, बिजनेस कर लिया, दुकान कर ली, सब कुछ चेंज वहीं से। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस।
अब मान के चलो अगर आपने डेली के 50 कॉल्स किए, अगर आप कितने भी बिजी से बिजी पर्सन हो, अगर अंबानी अडानी नहीं हो ना, तो 50 कॉल्स करने का टाइम तो है आपके पास में। 50 कॉल्स करने का मतलब ये हुआ कि 50 लोगों से बात होना नहीं है, आपने 50 नंबर डायल किए हैं। नंबर कहाँ से आएंगे? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये केवल बहाना है कि नंबर नहीं है मेरे पास। और अगर आप पूछना चाहते हो कहाँ से आएंगे, बहुत आसान है, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऑलरेडी आप ऐड होंगे, वहां से नंबर उठा के कॉल करो। फेसबुक में कई सारे ग्रुप्स आपने एमएलएम के ज्वाइन कर रखे होंगे, नहीं किए तो कर लो। अभी जाओ और 2-3 ग्रुप्स ज्वाइन कर लो मुझे सुनते सुनते, क्योंकि आप लिख नहीं रहे होंगे कुछ भी, नोटबुक वगैरह नोट उसमें नोट कर नहीं रहे होंगे, डायरी में नोट कर नहीं रहे होंगे, तो आप फेसबुक पे जाओ, 2-3 ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां से नंबर उठाओ, कॉलिंग करना शुरू कर दो। या फिर गूगल पे जाओ, सर्च करो एमएलएम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, तो आप डायरेक्टली ऐसे ग्रुप्स में चले जाओगे व्हाट्सएप के, जहां पे एमएलएम के लोग हैं, उनके नंबर उठाओ, उनको कॉल करो। ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, ज्यादा फेसबुक ग्रुप एक दिन में ज्वाइन मत करना, एक ग्रुप से ज्यादा ज्वाइन व्हाट्सएप वाला मत करना, और एक दो से ज्यादा फेसबुक पे मत करना, इतना बहुत है। 50 कॉल्स करने का मतलब ये हुआ, 50 में से मुश्किल 20 कॉल्स लगेंगे। कुछ नंबर तो ऐसे होंगे कि जो स्विच ऑफ मिलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो रिस्पॉन्स करेंगे नहीं, कुछ आउट ऑफ रेंज होंगे, कुछ नंबर बंद हो चुके होंगे, किसी में रिचार्ज नहीं होगा। तो 20 कॉल्स होने वाले हैं मुश्किल से अटेंड, राइट? तो पहले आपको समझ लेना है कि 30 कॉल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने 50 का एक टारगेट दिया है, कंसिस्टेंटली हमने आज कॉल करना है और सेम काम कल करना है। अगर ये कंसिस्टेंटली आपने 2 दिन मेंटेन किया, तो आप 100 कॉल कर। एक चीज माइंड में रखना है कि आज और कल आपने 100 कॉल किए, बात होगी आज भी कम से कम 20 लोगों से और कल भी 20 लोगों से, यानी 40 लोगों से बात होगी। यानी 60% लोगों ने तो कॉल ही अटेंड नहीं किया, बात ही नहीं हुई, रेंज में ही नहीं थे, स्विच ऑफ था उनका मोबाइल। अब जिन 40 लोगों से बात हुई, उनमें से आप मान के चलो 25-30 लोग ऐसे होंगे टोटल मिला के, यानी आज 15 मान लो और कल 15 मान लो, जिनके पास टाइम होगा, अदरवाइज या तो वो कॉल कट कर देंगे, आपको उनकी वॉइस नहीं समझ में आएगी, कुछ भी है वॉट वो बात ही नहीं करना चाहेंगे आपसे अनजान से। तो 30 कॉल्स ऐसे होंगे जो हाँ जी बोलो हेलो क्या हाल चाल। और 30 में से जब आप बोलोगे कि मैं रामदेव बोल रहा हूँ और आपको जो है फोटोन के बारे में बताना चाहता हूँ, एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट है जहां से डेली का 5-10 हजार रुपए अर्न कर सकते हो, इतना आप बोल रहे हो, उतने में ही कॉल कट कर देंगे। कितने लोग? कम से कम 5 लोग। तो 10 लोग आपकी बात को सुनेंगे आज और कल, थोड़ा सा, तो कितने लोग? 20। और इन 20 में से पूरी तरीके से आपके साथ में बात करने वाले लोग कितने होंगे? आज भी 5 और कल भी 5, यानी 10 लोग। यानी रिजल्ट आपको केवल 10% मिलने वाला, आज और कल में, आज 5 लोग कल 5 लोग। ये मैं आपको पहले से कैलकुलेशन बता रहा हूं, पहले से फॉर्मूला बता रहा हूं कि ऐसा ही होने वाला है 2 दिन के अंदर। और 10 लोगों में से 5 लोग टोटल ज्वाइन करने वाले सेशन को, 2 कल कर लेंगे, 2 आज कर लेंगे, 4 से 5 लोग ज्वाइन करेंगे। और 4 में से केवल एक बंदा आपके साथ में फोटोन में स्टार्ट कर लेगा 2 दिन के अंदर, आज और कल। ये सिंपल सा है, मैं आपको लाइफ टाइम का नहीं बता रहा हूं, 2 दिन आपको ये कंसिस्टेंटली करना है। ये कब ज्वाइन करेगा? क्या ये कल ज्वाइन कर लेगा? नहीं। उसकी मैं आपको आगे डिटेल बताने वाला हूं, फॉलो अप की, कि इसको फॉलो अप कैसे करना है। ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको करना क्या है। क्या करना है आज और कल? आपको लेना है एक चैलेंज। कितने कॉल का चैलेंज लोगे? मीटिंग में आओ, चैट में आओ, एक बार लिखो। कितने कॉल्स करोगे आज मिनिमम? वाओ, 100 कॉल, रितु मैम ग्रेट। 30 कॉल नहीं वीरेंद्र जी, गलत बात। 30 कॉल से नहीं, मैंने कम से कम 50 बोला।
60 पे जाओ, 55 पे जाओ, बट 45 पे भी मत आओ। सुनील जी गलत बात, 20 कॉल से नहीं, 50, मिनिमम 50। कैसा भी टाइम हो निकाल लो। 50 कॉल्स आपको एटलीस्ट कम से कम करना है, ये 2 दिन का चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको। इतना तो आपको करना ही करना है, 101%। ओके। देखो राहुल जी अगर यहाँ पे लिख रहे 50 करूंगा ही करूंगा, तो फिर आप समझो कि कोई भी कर सकता है। मैं अभी राज्य के बारे में कुछ डिस्क्लोज करना नहीं चाहता हूँ, बट कभी डिस्क्लोज करूंगा तो आप कहोगे कि यार हम कोई स्ट्रगल ही नहीं कर रहे लाइफ में, हमारी लाइफ कितनी अच्छी है कि हम फ्री ऑफ माइंड यहाँ पे काम कर रहे हैं। और वो जिस सिचुएशन में काम कर रहे हैं, मैं सल्यूट करता हूँ। नहीं देखो, कोई कितना भी बिजी क्यों ना होगा, 50 कॉल्स करना है, बहुत ही अच्छा सवाल। कॉल पर बताना क्या है सर, ये भी बता दे। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त का सवाल, मैं इसी पे ही आने वाला था। नहीं, 50 तो आपको करना ही करना है कॉल, कोई कितना भी बिजी हो, 50 कॉल्स का टारगेट आपको लेना ही लेना है, एनी हाउ एट एनी कॉल, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो 50 कॉल्स होंगे कैसे, अभी आप 9 बजे टाइम निकाल लो, 9 से लेके 10, इस टाइम पे आप 20 कॉल्स कर सकते हो। फिर दोपहर में कभी भी आपने टाइम निकाला, 5 मिनट का मिला, 10 मिनट का टाइम मिला, कॉल कर दिया आपने, 10 कॉल जो है इवनिंग तक खत्म कर दो। और फिर इवनिंग में जो है 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में 2 घंटे का टाइम हो गया, इस टाइम पे 20 कॉल कर दो। पता ही नहीं चलेगा आपने 50 कॉल्स किए। ऐसा तो है नहीं कि एक साथ में बैठ के लग गए हो 50 कॉल्स करने के लिए। पूरे दिन का ऐसे शेड्यूल बनाओ। मैं जब 100 कॉल करता था, तो मेरा सिंपल सा टारगेट ये होता था कि 50 कॉल सुबह करूंगा, उसके बाद में दोपहर में 10-20 कॉल कर लूंगा, इवनिंग में और कुछ कॉल्स कर लूंगा। तो ये एक तरीका हो गया कि आप जो है कैसे भी, कम से कम जिनके पास में टाइम है, और जिनके पास ज्यादा टाइम है वो तो एक काम करे, अभी अभी 30 कॉल करे कंटिन्यूस, उसके बाद में दोपहर तक 20 कॉल कंप्लीट कर ले, ताकि इवनिंग में आप मीटिंग के लिए उनको इनवाइट कर सको। अब सवाल ये है कि जब हम कॉल किसी को भी करेंगे तो बात क्या करें, बोले क्या अगले वाले को। देखो इसमें ज्यादा उलझना नहीं है, आपको एक ही माइंड सेट रखना है, शॉर्ट एंड स्वीट, कि अगले वाले को प्लान बताना है बहुत ही कम शब्दों में, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में। और आपको डरना बिल्कुल भी इस बात का नहीं है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है कि यार अगले वाला क्या कर लेगा, अगले वाला से कैसे बात करूं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये चीजें नई है कि आपने आज तक किसी को कॉल किया नहीं है, वो भी किसी अनजान को, जिसको आप नाम तक नहीं जानते, वो करता क्या वो तक नहीं जानते। तो सबसे पहले आपको ये बिल्कुल भी घबराहट निकाल देनी है, और अगर हो भी रही है तो घबराते घबराते कॉल कर लो। आप में से कुछ लोगों ने मूवी देखी है इश्क, अजय देवगन एंड आमिर खान, जूही चावला एंड काजोल की एक मूवी होती है, कॉमेडी मूवी होती है, कॉमेडी फिल्म। तो उसके अंदर अजय देवगन जो होता है वो प्यार में इतना पागल होता है, काजोल को जैसे ही देखता है एक पाइप से चला जाता है आगे तक। और एक कोई बहरा होता है, वो पाइप काट रहा होता है, इतने में किसी को, उसको, आमिर खान को पता चलता है कि भाई ये अजय देवगन तो प्यार में पागल हो गया है, बिल्कुल दिलवाले हो गया है। और पाइप पे जा रहा है, अगले वाला पाइप काट रहा है, इसको ना मेरी सुनाई दे रही है और ना अगले वाले को भी मेरी सुनाई दे रही है, क्योंकि वो तो सच में बह रहा है और ये वैसे हो गया है बहरा। तो आमिर खान को बहुत डर लगता है, कांपते 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 वो उस पाइप पे चला ही जाता है। तो वो वाली सिचुएशन भी अगर आपकी हो जाए ना, कहाँ पर रहे हो, पसीने आ रहे हैं, तो भी आप कॉल करना, लेकिन करना। अब सवाल ये हो जाता है बात क्या करना है, क्या बोले सर, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं आपको बताता हूँ, इसका कोई स्पेशल लाइन नहीं है, इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। आप बहुत नॉर्मल होके कोशिश करिए बात करने की, कॉन्फिडेंट होके कोशिश करिए बात की। और आपको ये चीज ध्यान में देनी है कि अगले वाला आपको देख नहीं रहा, अगले वाले को आप देख नहीं रहे, अगले वाला आपको जान नहीं रहा, आप उसको जान नहीं रहे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पे आप केवल अपनी आवाज से बनाओगे, केवल अपने कॉन्फिडेंस से बनाओगे, केवल अपने कम्युनिकेशन से बनाओगे।
आपको बहुत ज्यादा ड्रामेटिक टाइप से नहीं होना है, बहुत ज्यादा वैसे आप एक्चुअली में हो ही नहीं वैसे नहीं बनना है। हेलो सर, बहुत ज्यादा आप कभी बोलते हो घर पे हेलो सर? घर पे अगर किसी को नॉर्मली बोलते हो तो क्या बोलते हो? हेलो, नॉर्मली, हाँ। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे ओरिजिनल रहना है आपको, कि आगे भी उसको हमेशा ये चीज रहे कि यस, ये फर्स्ट टाइम भी बंदा ऐसा था, आज भी ऐसा। ओरिजिनली उससे बात करो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। क्या बोला? हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सर लगाते हो तो ठीक है, मैम लगाते हो तो ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं सर है कि मैम, तो आप बोल सकते हो हेलो गुड मॉर्निंग। तो आपने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपने कोई किया, आपने बात कर ली। ओके, मैं रामदेव बात कर रहा हूँ, नागौर राजस्थान से। अच्छा, आप से मैं बात कर सकता हूँ अभी? आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। अब जब आपने इंपॉर्टेंट बात करने का बोला है तो कई बार लोग टालम टोल की कोशिश करते हैं, और स्पेशली जब आप एमएलएम वालों को कर रहे हो तो उनको पता है, उनके पास 10-20 कॉल्स आते हैं पर डे। आपने बोला कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी। अच्छा, मैंने आपका नंबर कहाँ से लिया? आप पहले ही उनको बता सकते हो ये चीज। मैंने आपके नंबर व्हाट्सएप ग्रुप से लिए हैं, मैंने आपके नंबर फेसबुक ग्रुप से लिए हैं, मेरे पास आपके नंबर पहले से सेव थे, बड़े जो भी चीज है, मैंने आपको कॉल किया है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आप सबसे पहले अगले वाले का नाम पहचान वगैरह जानने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड आप फिर बताइए, ओके मेरा नाम रामदेव है और मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब के साथ में एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं जो है ऑनलाइन पे भी वर्क करता हूँ। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करता हूँ उसका नाम भी बता दो, आप छुपाए मत रखो कुछ भी, ये आप मीटिंग में आओ तब बताना है। उसमें मैं काम कर रहा हूँ, और आज जो है मैंने कुछ लोगों को कॉल्स किए, उनमें से एक आप भी हो। मतलब जैसा भी आपको मन में आ रहा है, मतलब इतना ऐसा कुछ भी मत रखो कि कुछ स्पेशल लाइंस बोलोगे अगले वाला इंप्रेस हो जाएगा आपके साथ में ज्वाइन कर लेगा, नहीं। आप जितने सिंपल शॉर्ट स्वीट रहोगे उतना बढ़िया, राइट? अब जैसे ही आपने ऑनलाइन का नाम लिया, फोटोन का नाम लिया, तो अगले वाला या तो इंटरेस्टेड नहीं होगा, अगले वाले के साथ में धोखा हो रखा होगा, अगले वाला कोई काम पहले से कर रहा होगा, वो बोलेगा नहीं हमने करके देख लिया, या फिर फोर्स किया था, फलाना ढिमकाना वोटेवर जो भी है। अब आपको एक चीज ध्यान में दे रखना है, वो ये है कि नंबर वो आपके सेव कर ले। आप उसके नाम से नंबर सेव कर लो, पहले से आपने सेव कर रखे, अच्छी बात है। यहाँ पे मेन मोटिव आपका ये रहना चाहिए, फोटो ज्वाइन नहीं करवाना है, प्लान नहीं बताना है उनको, उनको नहीं बताना है कि भाई बेस, ट्रिनिटी, रॉयल्टी, उसकी कंडीशंस, एफआरटी, टोन, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी चीजें आपको नहीं करना है। अपने टाइम को वैल्यू देना, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करना है, कि 2 मिनट के अंदर आप ये काम कंप्लीट कर लो। अगर 40 कॉल, मान लो आज 50 कॉल्स आपने किए, 50 में से 20 कॉल्स आज अटेंड होने वाले हैं, तो कितने? 40-50 मिनट, 1 घंटे का काम है आज का, पूरा दिन का, पूरे दिन का 1 घंटे का काम है बस कॉलिंग का। प्लान वलान बताने की कुछ जरूरत नहीं है, वहीं से पता चल जाएगा। जब आप फोटो ऑनलाइन का बोलोगे तो अगले वाला क्या रिस्पॉन्स करेगा, अब वहां से आपकी थोड़ी सी दिशा चेंज हो जाती है। अगले वाला इंटरेस्टेड है, जानना चाहता है, पूछना चाहता है, तो बताओ फोटोन के बारे में। फोटोन के बारे में कुछ भी बताओगे, क्या अगले वाले को समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। एक ऐसी लैंग्वेज दुनिया के अंदर है जो सबको समझ में आती है, वो समझ में आती है पैसा। पैसा जो भाषा बोलता है ना, वो सबको समझ में आती है। तो सबसे पहले एक काम करो, आप बताओ फोटोन का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो। आप समझो एक मेरी बात को, कि आपको प्लान नहीं बताना है, आपको फोटोन का ओवरव्यू देना है, और ओवरव्यू में आपको पैसे को हाईलाइट करना है। आपको बताना है फोटोन को रन करते हुए 1 साल कंप्लीट हो चुका है, 25 अप्रैल 2025 को लॉन्च हुआ। आज तक 1,80,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, और सिस्टम अभी तक देखो 2 लाख, उसको 25,000 से मल्टीप्लाई करो, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो आप सबसे पहला ये चीज बोलो, सिस्टम अभी तक 500 करोड़ रुपए
एज ए रिवॉर्ड बांट चुका है। कितना? 500 करोड़ रुपए, एयर ड्रॉप फर्स्ट एंड सेकंड। इसी टाइम पे आप बोल देना कि 30 मई को सिस्टम जो है 20,000, उसको आप 25,000 से मल्टीप्लाई कर लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ रुपए, या फिर आप 100 करोड़ का बोलो आप। ठीक है, क्योंकि 50,000 का एक एफआरटी मान लो। आप बोलो 30 मई को 50 करोड़ रुपए और बांटने जा रहा है। और ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ सिस्टम ने दिया है, ये एज ए रिवॉर्ड है। उसके अलावा अगर आप देखना चाहोगे, जानना चाहोगे, तो टॉप 100 ऐसे लीडर्स है जिनकी मिनिमम इनकम 5 लाख से लेके 2 करोड़ तक की अभी तक हो चुकी है। तीसरी बार आपने पैसे का नाम ले लिया। अब जब आपने करोड़ों की बात कर दी है, तो अब आप एक बात और बता दो, प्लान नहीं बताना। ना प्लान आप समझा पाओगे कॉल पे, ना वो समझ पाएगा। उसके साथ अच्छा हो, आप अच्छा कर सको, तो यही है कि उस बंदे को जूम पे आना है। जूम पे ही अच्छे से समझ में प्लान आ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अच्छे से उसको क्यूरियस क्यूरियस कर ना पाओ और उसकी वजह से वो अच्छा प्लान मिस कर जाए। तो आपको बताना है कि इस सिस्टम की बड़ी खूबसूरती ये है कि इस सिस्टम को केवल 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो आप। शुरुआत में मत बताओ बहुत ज्यादा से, आप बताओ 500 रुपए से ही शुरुआत कर सकते हो। नाम मात्र का, 2 मूवी टिकट जितना, बहुत कम, नॉर्मल, या आप बोल सकते हो 450 में, या जो भी है। देखो 2.6 टोन की कीमत आप हमेशा जोड़ो। आप ट्रिनिटी के बारे में मत सोचो कि मिनिमम कितना से स्टार्ट करवाना है अगले वाले को। आप उसका मिनिमम रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बताओ कितना है। 2.6 अभी क्या चल रहा है एक टोन की कीमत? एक टोन की कीमत चल रही है अभी 1.96 है ना, 200 रुपये मान लो। तो कितने में हुआ? 520 रुपये में। तो आप अगले वाले को बोल सकते हो 500 रुपये या 600 रुपये में आप इसको मिनिमम स्टार्ट कर सकते हो, कम से कम आपने बता दिया। अब आपने देखो ऑल ओवर सिस्टम का अचीवमेंट बता दिया, लोगों का अचीवमेंट बता दिया, आपका खुद का कितना है। तो आप अपना जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट बताओ, उसमें एयर ड्रॉप को भी शामिल करो। ऐसा मत बोलो एयर ड्रॉप वाली इनकम को छोड़ के रियल मेरी इनकम। अभी कुछ एक डायमंड ही लीडर है हमारे, उन्होंने कहा मेरी रियल इनकम इतनी और एयर ड्रॉप वाली इतनी है। अरे एयर ड्रॉप वाली भी आपकी रियल है, ये भी एज ए रिवॉर्ड आपको आपके वर्किंग, आपके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है। और जो एयर ड्रॉप 3 में भी आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो भी आपकी रियल इनकम होने वाली है, वो भी आपकी मेहनत पे आपको दिया जाएगा, आपके पॉइंट्स पे आपको दिया जाएगा। तो अगले वाले को ये नहीं बताना मुझे एयर ड्रॉप से इतना मिला और मेरी एक्टिव इनकम इतनी और मेरी रॉयल्टी इनकम इतनी, इतना बताने की जरूरत नहीं है। आप जोड़ो आपकी एयर ड्रॉप से क्या इनकम है, और एयर ड्रॉप से जो भी आपकी इनकम है उस एक एफआरटी को आप 50,000 का मान के चलो। कितना? 50,000 का। एयर ड्रॉप में जो भी आपको एफआरटी आता है आप ये मान के चलो कि एक एफआरटी 50,000 का है। बस एक काम करना है, वो एफआरटी कभी सेल नहीं करना आपको। कब तक? जब तक 50,000, 1 लाख का एक एफआरटी हम लोग ना लेके जाए तब तक। टुगेदर वी कैन मेक इट हैपन। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, आज नहीं तो कल ये चीजें होगी। अगर एक दो डॉलर का एफआरडी आज $40 पे जा सकता है, हाई टू टाइम $250, $200 को क्रॉस कर सकता है, तो 50,000 पे जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राइट? थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन मान के चलो। तो आप जोड़ो कि एयर ड्रॉप आपको कितना मिला है। फर्स्ट एंड सेकंड पहले से हमेशा कैलकुलेट करके रखो। जैसे 884 प्लस 142, सॉरी 114 होंगे, 998, इसको मैं 50,000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 5 करोड़ का तो मुझे एयर ड्रॉप मिला है। 5 करोड़। और उसके अलावा 1 करोड़ की मेरी इनकम है। तो अगर मैं किसी को बताऊं, तो अब लोगों का अचीवमेंट मैंने बता दिया, अब मैं मेरा अचीवमेंट बताऊंगा। क्या अचीवमेंट है? तो मैं कहूंगा पिछले 1 साल में मैंने यहाँ से 6 करोड़ रुपए की इनकम अचीव की है। वाह! अगले 6 करोड़, बहुत तगड़ी वाली इनकम। देखो ये मेरी इनकम, अगर कोई भी XYZ पहली बार मान लो 6 करोड़ रुपए सुनेगा, उसको मैं बोलूंगा एयर ड्रॉप है और हमने 50,000 यहाँ पे माना, तो बहुत, ये बहुत ज्यादा मतलब डीपली चीजें हो जाती है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बस आप सिंपल ही, अगर अगले वाला पूछता है तो आप बोलो इसमें से 5 करोड़ तो मेरा एयर ड्रॉप है, 1 करोड़ मैंने कमाया। फिर आप बताओ आपके डायरेक्ट में कितने पार्टिसिपेंट्स है, 5 है, 50 है, 500 है, जो भी है।
आपकी कितनी टीम हो चुकी है, कहाँ कहाँ से आपकी टीम है। आपको अपने बारे में बताना है कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ अपनी स्टडी के साथ में, अपनी अपने घर के कामों को करते हुए, अपने जॉब को करते हुए। अगर अपना बारे में बताओ, अपने बारे में। अब मैं अगर कहूँ कि ये 6 करोड़ रुपए कमाने के लिए मैंने किसी को ऑफलाइन में प्लान ही नहीं दिया, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ टोटली, मैं केवल जूम सेशंस के माध्यम से काम कर रहा हूँ, तो ये चीजें आपको बताने की कोशिश कर। बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली बात है ही नहीं, बहुत आसान है, बहुत इजी है। लॉयल्टी ऑनेस्टी के साथ में अगले वाले को बताओ बस। राइट। अरे 6 करोड़ कैसे कमा लिए, कैसे बन गए, कैसे हो गया। अगले वाले के मन में नहीं चलेगा यार 600 रुपए से ऐसा कुछ हो सकता है क्या। कई सारे लोग तो समझेंगे भाई फेंक रहा है। यही चीज समझेंगे जब आप किसी को बताओगे। इस मोबाइल फोन ने केवल लाइबिलिटी उनको दी है, रिचार्ज करवाने के पैसे ही वो खुद से देते हैं। वो मोबाइल फोन के माध्यम से कोई पैसा कमा लेगा, वो भी करोड़ों में कमा लेगा। मजाल है क्या, मतलब टाइम पास सा लगेगा उसको कि लूटना चाहता है, और ज्यादा नहीं, 400 500 600 रुपए लूटना चाहता है, ऐसा भी हो सकता है। बट डोंट थिंक एनीथिंग। आपको बस अपने काम करना है कंसिस्टेंटली 2 दिन, आज और कल, ईमानदारी से करना। अब अगले वाला अगर इंटरेस्टेड है तो आपको सिंपल सी एक बात बोलनी है कि एग्जैक्टली 8 बजे हमारा एक सेशन होता है जूम पे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं आना है, 8 बजे एग्जैक्टली हमारा सेशन होता है, सीट बड़ी मुश्किल से मिलती है, मैंने आपकी सीट पहले से बुक करवा रखी है, ठीक 8 बजे आ जाना, ठीक 8 बजे आ जाना। ऐसा कुछ नहीं करना। बहुत सिंपल सी, हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि बी ओरिजिनल। मैं कितना अच्छा बोल सकता हूँ, आप कितना अच्छा बोल सकते हो, कोई कितना अच्छा बोल सकता है, ये चीजें कंपेयर मत करो एक दूसरे से बिल्कुल भी। मुझे जितना आ रहा है, मुझे जैसा आ रहा है, बस आई एम द बेस्ट। मैं जितना कर सकता हूँ मैं बेस्ट कर रहा हूँ। आज जो मैं कर रहा हूँ उससे एक साल बाद में और ज्यादा बेस्ट करूंगा, बेटर करूंगा। मुझे इतना पता है कि एक रातों रात में कोई चीजें बेस्ट नहीं होती। कोई मोटा पतला नहीं होता, पतला मोटा नहीं होता, बच्चा जवान नहीं होता, टाइम लगता है। तो ठीक है, मैंने स्टार्ट किया, आई एम बेटर देन यस्टरडे एंड आई विल बी बेटर ऑन टुमारो। तो कल से मैं बेटर हूँ, और आने वाले कल आज से बेटर हो जाऊंगा। बस ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड ऑलवेज प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ऑलवेज थिंक दैट आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट, बोलो अपने आप से आई एम द बेस्ट। कंपेयर करो ही मत। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रोग ये है कि हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, खुद से कंपेयर करते हैं। हम खुद से खुश नहीं होते। खुद से खुश रहो। और आपको इतना सोचना ही नहीं है, प्रेशराइज इस चीज के लिए नहीं करना है कि यार कोई मुझे ज्वाइन नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ये बंदा क्या सोचेगा। नहीं, आप अपना काम करो, आप काम करते रहो, हल्की चिंता मत करो। अगर आपको टेंशन फ्री लाइफ स्पेंड करना है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड भी आपने कहीं पे कुछ भी स्पेंड किया उसका रिटर्न आपको आएगा। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये इस यूनिवर्स का नियम है। आप टेंशन ही मत लो, आज नहीं तो कल सही टाइम पे सही समय पे आपको आपके आज 2 दिन की मेहनत का जरूर फल मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है इस बात की। हमेशा खुश, तो ये आपको बस एक इतना बोलना है। और फिर आपको जो है किस किस बंदे से बात हुई, आपको पता है आज 50 कॉल्स किए, 50 में से 30 लोगों ने कॉल अटेंड नहीं किया, 20 लोगों ने, 20 में से 5 लोग आने वाले सेशन में। तो 10 लोग ऐसे होंगे जिनको आज इवनिंग में 8 बजे से पहले आपको रिमाइंड करवाना है कॉल पे। ओके सर, मैंने आपको जूम सेशन का लिंक भेज दिया है, प्लीज आप टाइम से ज्वाइन कर लेना। ओके, कुछ चीजें अगर आपको आफ्टर द मीटिंग नहीं समझ में आती है, डाउट रहता है, पहले अगले वाले को बोल दो। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आफ्टर द मीटिंग आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, आप मुझे कॉल कीजिएगा। ओके, अगर मैं बिजी रहा तो मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा। आपको ये चीज हमेशा शो करनी है कि दैट कि आपके लिए वो एक अकेला पर्सन नहीं है, उसके अलावा भी आप बहुत मेहनती हो, और आपके पास वक्त नहीं है फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए। और एक दिन ऐसा सच में हो जाएगा कि सच में आपके पास में वक्त नहीं होगा। आपको बोलना है कि भाई जब मेरे पास में टाइम होगा मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा, अगर मैं इन कंडीशन की आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूं तो अगले वाले को आपने फ्री कर दिया है। साथ ही साथ ये बता दिया आखिरी में
जब आपको कुछ डाउट्स रहे तो आप मेरे से बात करना, ऑन कॉल हम डिस्कशन कर लेंगे। और बहुत आसान है, बहुत इजी, आपको समझ में आ जाएगा। शुरुआत में ये चीज नहीं बोलनी है कि बहुत टफ है, अरे बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगले वाले को अगर नहीं समझ में आएगा तो वो कहेगा अरे यार वो तो कह रहा था बहुत इजी है, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेगा, तो ईगो हर्ट हो जाएगा, दूसरे दिन फिर से अटेंड करेगा, 2-3 दिन भी अटेंड कर सकता है अगले वाला, जो हम फ्री है ना। तो आपको इस तरीके से बात करना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला उससे मैटर नहीं करता, अगले वाले से मैंने क्या कुछ एग्जाम्पल लेके बात की है उसका मैटर नहीं करता। आपको बस कुछ चीजें ध्यान में रखना है, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंटली बात करना है। कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, घबरा रहे हो, पसीने आ रहे, कांप रहे हो, फिर भी बात करना है। क्योंकि आज कांप रहे हो आप, आज घबरा रहे हो, आज पसीने आ रहे होंगे, एक टाइम पे ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी आपके लिए। फिर यू विल बी यू विल बी द एक्सपर्ट, और कम्युनिकेशन आज से ज्यादा बेटर होता रहेगा। दूसरी चीज, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने के लिए किसी से कंपेयर मत करो। अपने आप से भी ये कंपेयर मत करो कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे बात नहीं करना था। नहीं, आई एम द बेस्ट, मैं जो कर रहा हूँ बेस्ट कर रहा हूँ। और हमेशा घमंड मत रखो कि मैं ही बेस्ट हूँ, नहीं, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, अगले वाला भी बेस्ट है, पूरी दुनिया बेस्ट है, नो प्रॉब्लम। मैं अपने आप में सुधार की गुंजाइश रखता हूँ, मैं हमेशा सुधार कर सकता हूँ और करता रहूंगा। तो ये एक अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाता है। ठीक है, बिना कोई डर के, बिना कोई घबराहट के, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के आपको अगले वाले से बात करना है। दूसरी चीज, अपने आप को ये प्रेशराइज मत करो कि अगले वाला क्या बोलेगा, क्या बात करेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा, बात करेगा कि नहीं करेगा, ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, आज मेरी इनकम होगी कि नहीं होगी, मेरी लाइफ चेंज होगी कि नहीं होगी। ये सारी चीजें मत करो, बी इन प्रेजेंट। बस आपने काम ईमानदारी से किया, अच्छे से किया, बस। दूसरी चीज, हमेशा याद रखो कि ये यूनिवर्स आपका कुछ भी नहीं रखता। 1% भी आपका, आपने कोई एफर्ट किया तो उसका रिटर्न आपको आज नहीं तो कल सही टाइम पे आएगा। कुछ ना कुछ आपको जरूर आएगा। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। मारवाड़ी में कहवे, नहीं मामा ना उकाणो ममो चोको। कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको बस यही करना है कि ठीक है, मैं एक साल में 1 करोड़ नहीं कमा पाऊंगा, 10 लाख तो कमाऊंगा, 10 लाख नहीं 1 लाख तो कमाऊंगा। इसी मोबाइल फोन से जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम पे या फिर इधर उधर टाइम पास लोग करते हैं, वही तो मैंने किया। तो समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। अगर एक साल में मैंने 1 लाख कमाया, तो अगले साल में 10 लाख पे पहुंचूंगा। 3 साल लग जाएंगे मुझे 30 लाख पहुंचने में, हो सकता है 5 साल लग जाए 1 करोड़ पहुंचने में। लेकिन एक जॉब वाला पर्सन जो 50,000 महीने का कमाता है, उसको तो 12 साल लग जाते हैं, मैंने 5 साल के अंदर अचीव कर लिया। तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। और ऑलवेज बी पॉजिटिव। आप ये जब रहोगे ना, तो फिर भटकोगे नहीं, फिर इधर उधर कुछ भी नहीं देखोगे, जाओगे नहीं, आपको सक्सेस भी मिलेगी। सक्सेस आप अंदर से अट्रैक्ट करते हो, माइंड से अट्रैक्ट करते हो, अपनी वाइफ से अट्रैक्ट अट्रैक्ट करते हो आप। इन बातों को विशेष तौर से ध्यान दो। दूसरी चीज, अगले वाले को ओवरव्यू देना है सिस्टम का। आपको प्लान नहीं देना, ओवरव्यू देना है। ओवरव्यू क्या होता है? एक मूवी है, एक फिल्म है, मान लो शोले फिल्म है, उसका अगर मेरे से कोई ओवरव्यू पूछे तो मैं क्या कहूंगा? शोले इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द क्लासिक मूवी है, मतलब एक अपने आप में एक एग्जाम्पल है, जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन जैसे एक्टर्स हैं, जिसमें गब्बर का रोल अमजद खान ने किया, जिसके अंदर ठाकुर के दोनों हाथ नहीं है, और ठाकुर पहले ये होता वो होता। वो एक मूवी का लाइक दैट एक रिव्यू हो गया, ओवरव्यू हो गया। बड़ी शानदार जबरदस्त की मूवी, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपको बताना है सिस्टम के बारे में, क्या है सिस्टम। आपको बताना है, ये आज से 1 साल पहले लॉन्च हुआ, 1,80,000 लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है, 500 करोड़ एज ए रिवॉर्ड बांट चुकी है। पैसे को हाईलाइट करना है। 100 करोड़ रुपए 30 मई को बांटे जाने वाले हैं। कैसे बांटेंगे, पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे अर्न होते हैं, वो सारा एक्सप्लेन मत करो। कोशिश करो इनसे बचने की। फिर अपने बारे में बताओ, आपका जो भी अचीवमेंट है वो रियल बताओ, ऑनेस्टी से बताओ। आप करते क्या हो वो भी साथ में बताओ। मैं अपनी पढ़ाई के साथ में, अपने जॉब के साथ में, घर के काम करते हुए, बिजनेस करते हुए इस काम को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। राइट। ये चीजों को आपने ध्यान में रखना, बाकी कुछ भी नहीं। आखिरी में एक चीज ध्यान रखना है कि भाई 5 लोग ऐसे आ जाएंगे आज, जो जून में आ जाएंगे, और उनको
जूम में इनवाइट करने से पहले आपको यही बोलना है कि जूम के आखिरी में, यानी जब आप अटेंड कर लो, कुछ अगर डाउट्स होते तो आप बेझिझक मुझसे पूछना, हम डिस्कशन करेंगे। तो ये अगर आपने किया तो बस इतना सा काम करना, बाकी रिजल्ट्स मैं कहता हूँ जीरो भी रहते तो कोई बात नहीं, आप इतना कर लो। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीरो रह जाओगे। इस मई के महीने के अंदर आप कुछ ऐसा कर जाओगे, आप कुछ ऐसा सीख जाओगे कि अब आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के लिए, हमारा जो इवेंट होने जा रहा है नैनीताल रामनगर का, 8, 9, 10, उसके लिए अगर कोई भी पर्सन चलना चाहता है, आना चाहता है, तो अपने अप्लायंस से डिस्कशन करके जल्दी अपनी सीट कंफर्म कर लीजिए। राइट। उसके अलावा आज जो है, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा वर्क करने का, ट्रिनिटी में काम करने का, अपने लेवल्स अपग्रेड करने का, मेहनत कीजिए। ये हमारा सिस्टम बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है। एंड हमारा जो ये फोटोन है, ये बेस्ट था, बेस्ट है और बेस्ट ही रहेगा। एंड हमारी जो टीम है, रॉयल टीम, रॉयल टीम जो है, ये फोटोन के अंदर इतिहास बनाने वाली है। एफआरटी आज बहुत कम में है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छे लेवल पे हो सकता है, बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है। डर बड़ा है कि, अच्छा, आप में से कितने सारे लोगों को लगता है कि बात करने में डर, कितने लोगों को लगता है? एक बार हैंड राइज कीजिए। मुझे तो लगता था शुरुआत में। मैं कैसे डर से ओवरकम किया, मैं आपको बताता हूँ। कितने लोगों को लगता है बात करने में डर? और ये लगता है, कईयों को लगता है ना। चलिए देखो, जब भी आपको डर लगे ना, आपको एक ही चीज अपने आप से बोलना है कि ये जो डर है केवल कुछ फीलिंग्स है मेरी, और कुछ भी नहीं। और ये जो डर है, इससे ज्यादा ताकतवर मैं हूं। ये कुछ नहीं है। किसी बंदे को हो रही है मान लो फीलिंग्स डर की, और किसी को नहीं हो रही है, क्या फर्क है? फीलिंग्स का ही तो है। तो डर कुछ होता ही नहीं है बात करने में, तो एटलीस्ट आपको जब भी डर लगे, आप बार बार बोलना है। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, आप जब कंटिन्यूअसली अपने आप से ये बोलते जाओगे, साथ में आप बातें भी करते जाओगे, आप खुद से कंपेयर करना, जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पहली बार जब मैंने कॉल किए थे लोगों को, शुरुआत के वो 3 महीने मैंने कॉल किए थे, बहुत डर डर के बातें करता था। अब जो कॉन्फिडेंस अभी मेरे में है, वो कॉन्फिडेंस उस टाइम पे नहीं था। आज मैं खुद को खुद से कंपेयर करता हूँ तो समझ में आता है कि यार जमीन आसमान का अंतर हो गया, केवल सोचने भर से, केवल एक्शन लेने भर से। तो आज आपको 50 कॉल्स करने ही है, 101%। अब देखो आखिरी तक जितने लोग बने ना, यानी आज 9:20 हो चुके हैं, और 9:20 तक अगर 234 साथी है, तो आप सीरियस तो हो। इस बात में तो मुझे किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं है। लेकिन जितने साथी आज 50 कॉल्स करेंगे, एक बार हैंड राइज कर दो। इसी के साथ में आज के इस वेबिनार को हम वाइंड अप करेंगे, बट आपका हैंड राइज चाहिए कि आज 50 कॉल्स तो हो जाएंगे। 233 पार्टिसिपेंट्स आखिरी तक बने रहे ना, बहुत बड़ी बात होती है। ज्वाइन कितनों ने किया? 283 ने। 50 लोगों को काम हो गया होगा। हर किसी के पास में 1.5 घंटा नहीं होता है, लेकिन जो सीरियस होता है उसके पास में होता है, और आप सीरियस हो, आप कर सकते हो। आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मुझे 1.5 घंटे तक अगर सुन रहे हो तो सीरियस हो, लाइफ तो बदलने वाले हो, चेंज करने वाले हो, खुद को ही सरप्राइज करने वाले हो। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, ख्याल रखिए अपना।